हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समरूपता से संबंधित कुछ और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी रेखाखंड कोण एक को विभाजित करता है। हम इसका चित्र बनाते हैं। ए बी सी और ए का समद्विभाजक कोई बिंदु डी है, डी पर बी सी को डी पर मिलाता है। ए सी 4.2 है, 4.2 cm, बी डी 4 cm है, बी सी 7 cm है, बी सी पूरा 7 cm है, तो बी डी की वैल्यू 3 आई। तो ए भी ज्ञात करना है। इसमें भी समद्विभाजक प्रमेय का प्रयोग करेंगे, अर्थात बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। बी डी 4/3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है और ए सी की वैल्यू 4.2 है। तो 4.2 से डिवाइड करेंगे 1.4 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, तो ए बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1.4 इक्वल टू 5.6 आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है? संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, ये सही है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमापों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी सही है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं का अनुपात होता है, ये भी सही है। किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, यह सही नहीं है। तो जो हमसे पूछा गया है कि समरूप त्रिभुज का कौन सा गुण नहीं है, तो वो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। डी समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है, यानी कि इसके दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी डी एफ समान है, समान का अर्थ है समरूप हैं, और तो इनका चित्र बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ए बी की 6 सेंटीमीटर है, तो डी ई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ ई एफ 10 सेंटीमीटर है, एफ डी 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके जो परिमापों का अनुपात है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो हम सबसे 32 cm परिमाप आया डी एफ का। तो दोनों का परिमाप निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी सी की भुजा 6 ए बी और इसकी है 8, वैल्यू लगाएंगे। जो ए बी सी का परिमाप है उसको हम x मान लेते हैं, इसका परिमाप 32 है और वो 6/8 है। तो 8 4 जा 32, तो x की जो वैल्यू आई है वो 4 6 जा 24 cm, अर्थात ए बी सी का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी की तीन भुजाओं की लंबाई 6 cm, 4 cm और 9 cm दी हुई है। एक अन्य त्रिभुज डी एफ जिसकी एक भुजा की लंबाई 36 है, इस भुजा की लंबाई 36 है, त्रिभुज एबीसी के समरूप है। वो कह रहा है कि डी एफ का अधिकतम संभव परिमाप क्या हो सकता है। तो अधिकतम पूछा है, न्यूनतम पूछता तो हम सबसे बड़ी संख्या से इसको सबसे बड़ी भुजा से इस भुजा को भाग करते। अधिकतम पूछा है तो इसलिए जो छोटी भुजा है उससे हम इस 36 को भाग करेंगे। तो भाग करने के उपरांत आया 9, और अन्य भुजा निकालने के लिए हम 9 से इनमें गुणा कर देते हैं। 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81। तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो संभव परिमाप आएगा 171 cm संभव परिमाप होगा। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज एक्स वाई जेड और एल एम एन का परिमाप क्रमशः 48 cm और 32 cm दिया हुआ है। तो एल एम 12 सेंटीमीटर है, एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इनके चित्र बनाकर देख सकते हैं। तो या हम ऐसे ही देख सकते हैं एक्स वाई और एल एम। तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, एल एम दिया हुआ है। तो संगत भुजाओं का अनुपात है वो उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का 48 और एल एम एन का 32 cm है। तो एक्स वाई जेड तो एक्स वाई अपॉन एल एम एन भुजा है 12। तो डिवाइड करेंगे 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32, 2 6 जा 12 और 6 3 जा 18 cm। तो एक्स वाई की वैल्यू 18 cm आई। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। तो हम इसका चित्र बनाते हैं। ए वी सी इसका मध्य बिंदु P
इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R और इससे मिला दिया गया है। तो जब हमें एक त्रिभुज दिया हो तथा उसके भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हों तो इस प्रकार जो एक त्रिभुज निर्मित होता है वह त्रिभुज उस बड़े त्रिभुज का 1/4 क्षेत्रफल होता है उसका। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है, PQR का 6 दिया है तो 6 बराबर 1/4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो 4 × 6 24 इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया वो 24 आया। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो जैसा पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 2/3। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल में दिया है 48 अपॉन बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा बताया है कि क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 4/9, तो 4 12 और 12 9 जा 108। तो बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आया 108 cm² आया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR समरूप हैं और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 2:3 है। AB 12 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है, AC 9 सेंटीमीटर है। QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इन्हें चित्र के माध्यम से बनाते हैं। पहला हम त्रिभुज बनाएंगे ABC और त्रिभुज है QPR। ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है, AC 9 सेंटीमीटर है। तो QR का हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है और तो 3/2 इनका क्षेत्रफलों का अनुपात है। भुजाओं का अनुपात AC अपॉन QR आएगा। तो AC स्क्वायर लगाएंगे और QR का भी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो कैलकुलेट करते हैं। 3/2 इक्वल टू 81/QR 27। तो QR स्क्वायर इक्वल टू 54। तो QR इक्वल टू √54। तो 9 × 6 तो 3 √6 आंसर। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC ADE के समरूप है। त्रिभुज ABC और ADE के समरूप है। तो यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ADE तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर उनका अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो जो संगत भुजा है AD की 3 सेंटीमीटर है और जो AB भुजा है वो 3 + 2 अर्थात 5 सेंटीमीटर है। इनका वर्ग करेंगे हम दोनों को। तो AD का जो है 18 अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9/25। 9 2 जा 18। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 2 जा 50 cm²। हमारा अंतिम प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजा BC CA AB के मध्य बिंदु, जैसा प्रश्न पीछे आ चुका है। त्रिभुज ABC है ABC और इनके मध्य बिंदु D E F हैं। AB का मध्य बिंदु F है, BC का D है और AC का E है। तो हमें समलंब चतुर्भुज FBCE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरा क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल 4 समान
त्रिभुजों में विभाजित होता है, इसलिए हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ यह त्रिभुज समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है, इसे माइनस कर देंगे तो 20 cm स्क्वायर माइनस 5 cm स्क्वायर तो इक्वल टू 15 cm स्क्वायर हमारा इसका आंसर होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।